नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारे वहां पर एक कहावत है कि अगर आप सांप पालोगे तो वो आपको भी डसेगा। लेकिन हमारे पड़ोस में जो भीख में जमीन दी गई है, वहां पर सांप को नहीं बल्कि सपेरों को पाल रहे हैं। ऐसे सपेरों को जो सांपों को बिना ट्रेनिंग दिए जिंदा भी नहीं रह सकते। ऐसे कई सारे सपेरों को पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सीआईए का सपोर्ट लेकर पाल रखा है। तो उसी के चलते बहुत सारे सांप पाकिस्तान में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। शुरुआत में उन सांपों का उपयोग किया जाता था अफगानिस्तान में, ईरान में और भारत में हमले करवाने के लिए। लेकिन अब जब उनके पास इन सांपों को डालने के लिए दाना पानी बंद हो गया है या कम हो गया है, तो उसके चलते अब वो सांप घूम कर उन्हीं को डस रहे हैं। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन उग्रवादी मानसिकता वाले लोगों की जो इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित हैं। तो इसी सब के चलते कल फिर से एक बार डेरा इस्माइल खान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, वहां पर एक शोधवन पुलिस स्टेशन पर 30 लोगों ने उसको तीनों तरफ से घेर लिया देर रात को, और बाद में फायर फाइट शुरू हो गई। तकरीबन 2.5 घंटे ये गोलीबार चला और उसके बाद 10 पुलिसकर्मी मृत पाए गए, 6 लोग जख्मी हुए। और इसके पश्चात पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक कक्कड़, खैबर पख्तूनख्वा का जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है अरशद हुसैन साह, और अन्य कुछ लोगों के बयान आए जिन्होंने ये कहा कि ऐसी एक्टिविटीज वहां की पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडरमाइन नहीं कर सकती, डिमोरलाइज नहीं कर सकती। सभी का जो कहने का एक कंटेक्स्ट था, एक परिप्रेक्ष्य था, वो काफी ही सिमिलर था। तो उसे ये समझ में आ रहा है कि ये एक काफी ही सिमिलर लाइन पर बात हो रही है। एक फिक्स जो टूल किट कहते हैं हम लोग, उस टूल किट के अनुसार बयान दिए गए इन सभी के द्वारा, और ये बताने की कोशिश की गई कि ऐसे हमलों से पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब या डिमोरलाइज नहीं हो सकता। अब सिर्फ हमको ही पता है ऐसी बात नहीं है, उन लोगों को भी पता होगा कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन है ही नहीं। ये सिर्फ एक छलावरण है, एक दिखावा है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, आईएसआई और सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों के सामने रखती है, खास करके दुनिया के सामने रखती है, ताकि समय दर समय उसको भीख में पैसा मिल सके। और वहां पर जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड परिस्थिति है, उसमें हकीकत, जमीनी हकीकत यह है कि वो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली वहां के लोगों का, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, चाहे वो सिंध के हों, सभी लोगों के ऊपर दमन कर रहे हैं, सभी को प्रताड़ित कर रहे हैं। और कोई भी फैसिलिटीज जो बेसिक अमेनिटीज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई या वाटर सप्लाईज हो गए या इस तरह की बेसिक अमेनिटीज भी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। साथ ही में जो लोग आवाज उठाते हैं इन लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, उनकी आवाज दबाने के लिए उन लोगों को एबडक्ट कर लिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और अंत में मार दिया जाता है। जिसके चलते आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। इसी के बीच एक एनुअल रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के माध्यम से। तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सिर्फ 2023 में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1400 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के चलते जख्मी हो गए थे। इन सब हमलों की जो संख्या बताई जा रही है वो सिर्फ एक साल में 789 है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में हर रोज मिनिमम 2 हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जिन लोगों को वहां पर प्रशासन करने के लिए रखा गया था, उन लोगों की बहुत ही बड़ी फेलियर है या फिर सोची समझी साजिश। क्योंकि वो जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, बाजवा हो या कोई भी हो, उन सभी की जेबें और तिजोरियां हमेशा ही भरी रहती हैं और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती हैं। तो उनको जो पैसा मिल रहा है वो किस काम में जा रहा है, उसका कोई अकाउंट नहीं है। जैसे चाइना के पास से हाल ही में जो आईएमएफ रिपोर्ट आया था, उसमें आईएमएफ ने भी ये बताया कि चाइना के कई सारे जो नंबर्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, और आईएमएफ ने चाइना को भी अपडेटेड नंबर्स प्रोवाइड करने के लिए कहा है। और साथ में ये भी बताया कि इसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो
कम होता जाएगा। वापस चलते हैं पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान में इन्हीं परिस्थितियों के चलते जो सांप उन लोगों ने पाले हैं वो अब उन लोगों को ही डस रहे हैं, और साथ ही में जो आम नागरिक हैं वो भी खड़े हो गए हैं वहां की सरकार और वहां के प्रशासन के खिलाफ पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते हुए। इनको बैक एंड में सपोर्ट मिल रहा है, उसके बारे में हमने आगे भी दूसरे वीडियो में बात की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखें। और अब आते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। तो जिस तरह से पाकिस्तान में सांपों को पाला गया था और सपेरों को पाला गया था, उसी तरह से भारत में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इसी प्रकार के सपेरों को पाला था, और हाल में भी ऐसी कुछ पार्टीज हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने वाले सपेरों को पाल रही है। भारत की सरकार, भारत का एंटी टेरर स्क्वाड यूनिट एनआईए और अन्य कई एजेंसीज ऑलरेडी है जो लगी हुई है ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालने में जो एंटी इंडिया गतिविधियों में लिप्त हैं और दूसरे लोगों को उग्रवाद की ओर धकेलने के काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिर से उन सभी लोगों को धन्यवाद कहते हैं, साधुवाद कहते हैं, और साथ ही में आप सबसे भी ये अनुरोध करते हैं कि सतर्क रहें, अपने आसपास जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं उनको देखते रहें, और उसमें ऐसा कुछ भी मालूम पड़े आपको तो इन एजेंसीज को तुरंत संपर्क करें। वो एक्टिव भी हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, तो हाल में उस तरह की गतिविधियों को रोकने में वो कामयाब हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और हम भी जितना हो सके उनको योगदान दें और उनको सहाय करें। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में और भी ऐसे हमले होते रहेंगे, तो जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुकू एफएम का एक खास प्रमोशनल ऑफर चल रहा है जिसके अंतर्गत हम आपके साथ एक कोड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं और साथ ही में एक लिंक भी शेयर कर रहे हैं। तो उस लिंक पर जाके उसको कुकू एफएम को डाउनलोड करें, और अगर आपने ऑलरेडी कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है तो उस कोड का यूज करके एनुअल सब्सक्रिप्शन परचेस करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले, और उस कुकू एफएम के जरिए आप हजारों बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं जब भी आप ऑन द गो हो या कुछ काम कर रहे हो या रिलैक्स हो रहे हो, किसी भी समय। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।